अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा सवाल है कि क्योंकि हमारी अर्थ बहुत स्पीड से मूव कर रही है, इसकी इतनी स्पीड से मूव करने के बावजूद भी हमें इसकी मूवमेंट महसूस नहीं होती। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? आप याद रखिए, हमारी ये अर्थ सूरज के गिर्द बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है और इसकी मूव करने की स्पीड है जी 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी हाई स्पीड से मूव करने के बाद भी हमें ये मूविंग क्यों महसूस नहीं होती, इसके ऊपर क्यों हमें मूव नहीं पता चल रहा होता। तो ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट अपडेट टाइम में मिल सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमें ये मूव करती हुई महसूस नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ये जानने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ सपोज करें कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, आप दो फ्रेंड्स बैठे हैं गाड़ी में। ठीक है, आप हाईवे पे मौजूद हैं और आपकी स्पीड है 480 या 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये बहुत हाई स्पीड पे जा रहे हैं हाईवे पे, और ये याद रखिएगा आपका हाईवे बिल्कुल सीधा है, कोई उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर, कोई जंप वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ। आपकी गाड़ी भी बहुत महंगी है जिसके ऊपर ज़रा भी आपको कोई जंप वगैरह महसूस नहीं होता। ठीक है, और आप स्पीड कम या तेज़ भी नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखिएगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आपके हिसाब से आपका दोस्त जो बैठा हुआ है आपकी साथ वाली सीट पे गाड़ी चला रहा है, क्या वो चल रहा है कि रुका हुआ है? जब अगर आपकी गाड़ी के बिल्कुल शीशे ब्लैक है, आपको बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अंदर बैठ के आप देखें, तो आप तो कहेंगे मेरा दोस्त रुका हुआ है, बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ ड्राइव कर रहा है यूँ-यूँ। आपके सामने आपकी जो जिस सीट के ऊपर आप बैठे हैं, क्या वो सीट मूव कर रही है आपके हिसाब से? आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मूव कर रही है, अभी कि वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, आपके दोस्त के हिसाब से जो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, क्या वो स्टीयरिंग उसके हिसाब से मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। आपकी गाड़ी, आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अंदर कोई चीज़ भी मूव नहीं कर रही है। आपके कपड़े, आपके पॉकेट के अंदर मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी आपको मूव करता हुआ महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप ओपन करते हैं अपनी विंडो। ठीक है, आपको महसूस होगा कि गाड़ियां बाहर मूव कर रही हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं, उसके अलावा रोड मूव कर रही है, अक्सर लोगों को चांद भी मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ सोचिए कि एक और गाड़ी है, वो बिल्कुल आपके साथ आके आ गई है और आपकी ही स्पीड के ऊपर मूव करने लग पड़ी। अब आपको लगेगा कि वो गाड़ी भी रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा होता है ना? तो अब देखते हैं, फिजिक्स का एक लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने दिया था, उसने कहा था कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो हमेशा ऐसा ही करती रहेगी और हमें उसके अंदर कोई चेंज महसूस नहीं होगा। अब आप अपनी गाड़ी के अंदर फर्ज करें सडन ब्रेक लगा लेते हैं, अब आप गाड़ी से आगे को तरफ मूव करेंगे, यूं गिरेंगे आप सामने की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड स्लो हुई जिसकी वजह से आप आगे को मूव किए। अब अगर आप गाड़ी को एक्सेलरेटर देते हैं, स्पीड तेज करते हैं, आप बैकवर्ड मूव करेंगे। अब आपके हिसाब से गाड़ी चल रही है, अब आपके हिसाब से गाड़ी की कुछ स्पीड है। ठीक है, इसी तरह हमारी ये जो अर्थ है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी दीवारें हैं, जितने घर हैं, हमारा समंदर भी अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, हवा जो है ये भी अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, परिंदे, जानवर, हर चीज़ इस अर्थ की, ये ज़मीन क्या एक ही स्पीड में मूव कर रही है। ये सारी चीज़ें एक ही स्पीड में मूव कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी गाड़ी मूव में कर रही थी, उसके अंदर आपका स्टीयरिंग, आपके मोबाइल, आपके कपड़े, आपका दोस्त, आपकी सीट्स, आपकी पूरी गाड़ी और आप सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ सेम मूव कर रही होती है, सेम स्पीड से मूव कर रही होती है, तो उसके हिसाब से वो रुकी होती है, तभी उसको वो स्पीड मालूम होती है, स्पीड का कुछ आइडिया होता है जब वो कोई ब्रेक अप्लाई करे या उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करे। ठीक है, तो ये रूल होता है। अब हमारी अर्थ की हर चीज़ भी उसी सेम स्पीड, क्या स्पीड थी, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से हर चीज़ मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपको इसमें कोई भी चीज़ मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर अर्थ अपनी स्पीड कम या ज़्यादा करे तो तब आपको जर्क महसूस होगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ मूव कर रही थी।
ठीक है, आपको तब झटका लगेगा, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से आप यहाँ पे रुके हुए, हर चीज़ रुकी हुई है, अर्थ भी मूव नहीं कर रही, आप भी मूव नहीं कर रही, कोई दूसरा भी मूव नहीं कर रहा। अगर कोई आपको सैटेलाइट से देखता है तो उसको साफ नजर आएगा कि आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई आपको चांद से कुछ कोई इंसान देख रहा है तो उसको लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आप बस में बैठे हुए हैं, आप कुछ दोस्त, ठीक है, आपके हिसाब से सारे बस के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो रुके हुए हैं आपके हिसाब से, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर रोड से देखेगा तो उसको लगेगा कि उसको उसके हिसाब से आप लोग सारे चल रहे होंगे, लेकिन आपके हिसाब से आप लोग रुके हुए। इसी तरह इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस। आप बस के अंदर से देख रहे हैं और बस मूव कर रही है सेम स्पीड से, उसके अंदर हर चीज़ मूव कर रही है, तो आपके हिसाब से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टिल है, रेस्ट पे है। और जो इंसान बाहर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस से बाहर है, वो बाहर से देख रहा है, तो उसके हिसाब से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप चल रहे हैं। इसी तरह जो इंसान चांद पे है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो चांद पे बैठा है उसको लगेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, ये अर्थ पे जो लोग हैं ये मूव कर रहे हैं, लेकिन जब कोई इंसान किसी स्पेसक्राफ्ट से देखेगा वो कहेगा कि ये चांद भी मूव कर रहा है, तो चांद पे जो इंसान है वो भी मूव कर रहा है, और ये अर्थ के ऊपर जो लोग हैं ये भी मूव कर रहे हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस तरह के मजीद टॉपिक चाहिए, मजीद साइंस से रिलेटेड वीडियोस और क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।